बानी पीटीआई 7 नए मुकदमात में गिरफ्तार। जुडिशल रिमांड पर जेल पुलिस के हवाले। थाना न्यू टाउन केस में बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। बानी पीटीआई की मजीद 6 मुकदमात में गिरफ्तारी की रिपोर्ट अदालत में पेश। मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जाने के बाद बानी पीटीआई का सेल अडयाला जेल का हिस्सा होगा। सानहा 9 मई के 13 मुकदमात की समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब 9 मई GHQ हमला केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुल्ज़िमान के वकला ने इंसदाद दहशत गर्दी की दफ़ा चैलेंज कर दी। वकलाए सफाई की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी होगी। बानी पीटीआई की जानिब से 342 का बयान जमा कराने का इम्कान। रियासत के सब्र को आजमाना नहीं चाहिए। इस्लामाबाद में जो इन्होंने रियासत के खिलाफ एक बगावत और चढ़ाई की, उनके साथ जो हुआ वो एक ट्रेलर था। और जिस बुजदली से वो भागे, अपनी बुजदली और नाकामी छुपाने के लिए गोलियों का, लाशों का बयानिया बना रहे हैं। ये कैसी गोलियां थी जो जिन लोगों को लगी और वो कहते हैं कि वो जान से गए और वो आज के दिन तक नहीं मिल रहे। पीटीआई वालों के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। इस्लामाबाद पर चढ़ाई में नाकामी के बाद बुजदिली से भागे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं पीटीआई वाले झूठा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गोलियां चलाए जाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। गोलियां लगने से मुतालिक इन शहरियों का नाम लिया जा रहा है जो कभी इस्लामाबाद आए ही नहीं। हमारा एक धरना, एक सोच का, एक जस्तजू का नाम है। हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी सियासी मुहिम जाएगी जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब रिहा नहीं होते। ये एक जस्तजू कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, हर जगह पे चलती रहेगी। हम लोग पुरअमन लोग हैं और करते रहेंगे। वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर भी नहीं है। उनको फोर्सफुली बगैर किसी चार्ज के अडयाला जेल में रखा हुआ है। उनके खिलाफ कोई चीज नहीं है और उनको फोर्सफुली रखा गया है। इसको हम लोग कंडेम करते हैं। उनको फिलफोर रहा किया जाए। बानी पीटीआई की रिहाई तक जदोजहद जारी रहेगी। हम असम्बली में भी आवाज़ उठाएंगे। हमें बानी पीटीआई से मिलने दिया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हम लोग मुसल्लह थे, ना कोई किला फतह करने गए थे। मुज़ाकरात का मुझे नहीं पता, वज़ीर आला ही जवाब दे सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के अपोजिशन लीडर को मामलात पार्लियामान में हल करने की हिदायत। दौरान समाअत जस्टिस शकील अहमद ने नमाज दिए कि पहली तरजीह मुल्क है। ये मुल्क सलामत है तो हम हैं। जो मसाइल हैं इनको पार्लियामान में बैठ कर हल करें। कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो नुकसान मुल्क का होता है। कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अदालत ने उमर अयूब को 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के गिरद घेरा तंग। मुतल्लिका अफराद की शनाख्त के लिए जॉइंट टास्क फोर्स तश्कील। वज़ीर आज़म के हुक्म पर 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स कायम की गई। चेयरमैन PTA सरबराह मुकर्रर, दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल। वज़ीर आज़म की सदारत में वफाकी काबीना की बैठक आज फिर लगेगी। 21 निकाती एजेंडा जारी। अमन व अमान सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। काबीना की मुख्तलिफ कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश की जाएगी। टैक्स इस्लाहात और कलेक्शन से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कल सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा करेंगे। खित्ते की बदलती सूरत हाल और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म रियाद में मुनक़िदा होने वाले वाटर समिट में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची उड़ान। 1700 से ज़ायद पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी। इंडेक्स की 1,02,000 और 1,03,000 की 2 हदें अबूर। 1,03,217 की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 28 पैसे सस्ता 277 रुपये 77 पैसे का हो गया।
चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां होगा? भारत ने नए फॉर्मूले पर भी एतराज कर दिया। क्वालिफाई करने पर चैंपियंस ट्रॉफी के फैसला कुन मार्के के लिए भी पाकिस्तान जाने से इनकार। पीसीबी का भी दो टोक मौक़िफ़, कहा हमसे भी किसी फाइनल के लिए दौरे की उम्मीद ना रखी जाए। 3 साल के तमाम फाइनल्स भी दुबई में होने चाहिए। ज़राए के मुताबिक मामले में नया डेडलॉक सामने आ गया। ब्रॉडकास्टर्स की कॉन्फ्रेंस जुमेरात को दुबई में होगी। इससे कबल आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल शेयर करना होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आईसीसी बोर्ड मीटिंग के बाद वतन वापस पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने मेगा इवेंट के लिए आईसीसी को पार्टनरशिप फार्मूला दिया। आईसीसी भारतीय बोर्ड की रजामंदी के बाद फार्मूले का ऐलान करेगा। पीसीबी के मुजवजा फार्मूले के मुताबिक ट्रॉफी के भारतीय मैचेस दुबई में होंगे। भारत सेमीफाइनल में ना पहुंचा तो फाइनल और सेमीफाइनल्स पाकिस्तान में होंगे। भारत में शेड्यूल आईसीसी इवेंट्स के अपने तमाम मैच पाकिस्तानी टीम न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। आईनी बेंच में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती केस जस्टिस समीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखिल की समाअत से माजरत। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि हम दोनों जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती के वक्त जुडिशल कमीशन के मेंबर थे। आईनी बेंच ने केस दूसरे आईनी बेंच में लगाने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब आईनी बेंच ने जेलों में कैदियों को यकसा सहूलियात की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। दरख्वास्त खारिज, रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया सहूलियात से मुताल्लिक दरख्वास्त ज़ाती नौइयत की है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा क्या कैदियों की सहूलियात का जायजा लेना सुप्रीम कोर्ट का काम है? जेल रूल्स पर एतराज है तो मुतालिका सूबा या हाई कोर्ट से रुजू करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले कि इस तरह की दरख्वास्त से सुप्रीम कोर्ट ना लाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कुर्रम के मामले के हल के लिए हुकूमत के लाहे अमल पर ब्रीफिंग। शुरका को बताया गया कुर्रम में अब तक 133 अफराद जहाँ बहक 17 जख्मी हुए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा पायदार अमन के लिए इलाके में जंगबंदी इंतहाई ज़रूरी है। लोगों की आमदोरफ्त के लिए शाहराहों की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। दूसरी जानिब वज़ीर आला से ग्रैंड जरगे के अरकान की मुलाकात। ग्रैंड जरगा अगले चंद दिनों में कुर्रम का दौरा करेगा। KP हुकूमत का आईनी अदालतों के क़याम के लिए असम्बली से करारदाद न लाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने आईनी करारदाद लाने की मुखालफत कर दी। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, करारदाद कैसे ला सकते हैं? आईनी अदालतों के क़याम के लिए करारदाद असम्बली में पेश नहीं करनी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ऐवान मुकम्मल नहीं है। मखसूस नशस्तों का फैसला नहीं हुआ। सेनेट का इलेक्शन भी ज़ेर इल्तवा है। वज़ीर आला पंजाब का स्मॉग पर काबू पाने के लिए एक और बड़ा कदम। खराब इंजन और ज़्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। जुमे और इतवार को ट्रकों, बसों, भारी गाड़ियों का लाहौर में दाखिला बंद। एंटी स्मॉग मुहिम के तहत लुधियाना, उकाड़ा, विहाड़ी और सरगोधा में 6 भट्टे मिसमार कर दिए गए। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि जामे इक़दामात और ठोस पॉलिसी से सूबे का माहौलियाती मुस्तक़बिल बेहतर होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की और खुशहाली के शानदार सफ़र पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत को और आवाम को कौमी दिन पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान हमेशा से UAE का साबित कदम भाई और शराकतदार रहा। तारीख़ी और बिरादराना ताल्लुकात को फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करेंगे। पाकिस्तान हमेशा से UAE का साबित कदम भाई और शराकतदार रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि UAE ने हमेशा हर आजमाइश में पाकिस्तान का साथ दिया। UAE के बहन भाइयों की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की भी अमाराती क़यादत को मुबारकबाद। मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया भर में जिद्दत और तरक्की की काबिल तक़लीद मिसाल है। पाकिस्तान पोस्ट को
हुकूमती मलकियत में चलाना है या प्राइवेट करना है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने पाकिस्तान पोस्ट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। वजारत मवासलात के हुकाम ने बताया, ईरान, बांग्लादेश और भारत हर जगह पोस्ट ऑफिस पब्लिक सेक्टर के डोमेन में होता है। कमेटी मेंबर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, खराब मौशी हालात में पाकिस्तान पोस्ट सफेद हाथी बन चुका। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मामले में अहम पेशरफ। वज़ीर आज़म ने अमरीका जाने वाले वफ्द को माली मुआवनत फराहम करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। वजारत खारजा के नुमाइंदे ने बताया कि वफ्द के वीज़ों की दरख्वास्त वजारत खारजा ने भेज दी है। उम्मीद है 1 हफ्ते तक मंजूरी हो जाएगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी वफ्द के साथ नहीं जा सकते। सेनेटर बुशरा वफ्द के साथ अमरीका जाएंगी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। दिया खान में नामालूम अफराद की फायरिंग। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर का कजन कत्ल। सकलैन खान को कराची में निशाना बनाया गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। ओकाड़ा के करीब खौफनाक हादसा। साबिक असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर मुजाहिद जफर मैकन और असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड नवास यूनिस जामबहक दोस्त जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा रनाला खुर्द बाईपास पर पेश आया। गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। शामी और रूसी फजाया की हलब और इदलिब पर काबिज बागियों पर बमबारी। ज़मीनी दस्तों की भी बागियों के खिलाफ पेशकदमी जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की दमिश्क में शामी सदर से मुलाकात। बशार अल असद का कहना है कि दहशत गर्दी को पूरी क़ुव्वत से शिकस्त देंगे। सऊदी अरब में करप्शन पर 164 सरकारी मुलाजमीन गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलाजमीन पर रिश्वत और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात मध्य मुकाबल 315 रन के हदफ के ताक़ुब में अमारात की बैटिंग जारी। पाकिस्तान की जानिब से शाहज़ेब खान और रियाजुल्लाह की ज़बरदस्त बैटिंग। ओपनिंग बैटर शाहज़ेब खान की मुसलसल दूसरी सेंचुरी। 132 रन की शानदार इनिंग्स खेली। रियाजुल्लाह का भी सेंचुरी। 106 रन बनाकर आउट हुए। उस्मान खान ने 41 रन बनाए। अमाराती कप्तान ने विकेट लेने के लिए तकरीबन पूरी टीम को ही आजमा लिया। 9 खिलाड़ियों से बॉलिंग करा दी। 3 खिलाड़ी आउट कर पाए। पाकिस्तानी स्क्वॉश लेजेंड जान शेर खान का एक और एजाज PSA हॉल ऑफ फेम में नाम शामिल कर लिया गया। मलेशियन खातून खिलाड़ी निकोल डेविड को भी एजाज मिल गया। बहरिया टाउन कराची में UAE के कौमी दिन की शानदार तकरीब डांसिंग फाउंटेन शो ने समा बांध दिया। पाकिस्तान और अमाराती परचमों की बहार। UAE का कौमी तराना बजाया गया। परचम कुशाई की गई। इमारतों की सजावट भी देखने वाली। इमाराती क़यादत को खराज तहसीन पेश करने के लिए तस्वीर के पोर्ट्रेट भी बनाए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल मेहमान खुसूसी थे।